Hello everyone. In the previous exercise, we have to find the parameter. In the exercise, I will start the exercise 10.2. In this exercise, we have to find the area. Area मैंने बताया था आपके लिए क्या होता है, the amount of surface enclosed by a closed figure. It is called its area. ठीक है. In this exercise 10.2, it is given here in the graph paper. ग्राफ पेपर पे फिगर दिए हुए हैं. You see in your book. अब इसका क्या रूल है? When one box is complete, then your area is 1 unit, and the one box is half, then half unit square. When less than half, 0, and more than half, as count 1 square unit. In this exercise, find the area of the following figure by counting square. देखो first figure it is given here. देखो in your book first figure दिया हुआ है. How many boxes are there? देखो कितने बॉक्स हो गए हमारे? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then area is equal to 9 unit square. ठीक है. Second one is it is given here. B part देखो क्रॉस दिया है हमारा. अब मैं डायग्राम में बनाऊंगा, आप लोग अपने आप देखेंगे. डायग्राम में देखो काउंट द बॉक्सेस कितने हो जाएंगे? 5 यूनिट स्क्वायर. ठीक है. इट इज वेरी सिंपल. ठीक है. सेकंड दिया हमारा सी पार्ट. अब देखो हाफ वाले भी क्या करना है, हाफ में काउंट करना है. अगर लेस देन हाफ है तो 0 और मोर देन हाफ है तो 1. देखो कंप्लीट बॉक्स कितने हमारे 2 और इनकम्प्लीट कितने हैं 4. तो 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 4. सी का कितना आएगा 4 यूनिट स्क्वायर. ठीक है. सेम आपको रिमेनिंग पार्ट आपको अपने आप करना है. आपकी एक्सरसाइज ग्राफ पेपर पे है, आप चाहे ग्राफ पेपर पे कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं कॉपी पे. तो आपकी 10.2 करना है आपको. अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी हमारी 10.3. मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 10.3. अब इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फाइंड द एरिया बाय फॉर्मूला. फर्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन हियर. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड आर. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. क्वेश्चन नंबर 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. हुज लेंथ यानी साइड दी है, पहले में लेंथ कितनी हो गई 4 और ब्रेथ कितनी दी हुई है 3. जब भी हम एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. 4 × 3 दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. यही 12 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर में ले सकते हैं वरना सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. बाकी पार्ट आपको अपने आप करना है. लेकिन देखो डी पार्ट करा रहा हूं मैं. डी पार्ट में क्या है, यूनिट हमारी कैसे दी है अलग अलग. लेंथ कितनी है 2 मीटर और ब्रेथ कितनी दी है 70 सेंटीमीटर. जब हमारी यूनिट अलग अलग होंगी तो क्या करेंगे हम लोग, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेम यूनिट. इट इज इन मीटर, देन इसको भी क्या में कर देंगे मीटर में डिवाइडेड बाय 100. 10 से 10. In the denominator 10 is here, then decimal come after 1 digit. Then area is equal to length multiplied by 2 × 0.7, 1.4 मीटर स्क्वायर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. अब किसका निकालना है? स्क्वायर का एरिया. हुज साइड आर गिवन. साइड कितनी दी हुई है, यानी साइड दी है स्क्वायर की 10 सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हमारा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इनटू साइड. देन 10 × 10 कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. बाकी पार्ट आपको अपने आप करना है. क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल. लेंथ और ब्रेथ दी हुई है हमारी. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है. 3 पार्ट है. पहला दिया है हमारा लेंथ है 9 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर. ठीक है. एंड एक लाइन लिखी है, द लेंथ एंड द ब्रेथ व्हिच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड व्हिच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया. पहले क्या करेंगे हम, एरिया निकालेंगे. कितना हो जाएगा एरिया, L × B. तो 9 × 54. B part is given. Length is equal to 17 मीटर और breadth is equal to 3 मीटर. Then area is equal to 17 × 3, 51 meter square. And C part is given. Length is equal to 4 meter,
breadth is equal to 14 meter, then area is equal to 4 into 14, 14 5 का कितना हो जाएगा 56। अब बता दो किसका ज्यादा है किसका कम है, तो क्या लिख देंगे पहले C है लार्जेस्ट एंड सबसे कम किसका है B है स्मॉलेस्ट एरिया। यही पूछा था हमसे किसका एरिया ज्यादा है किसका एरिया कम है। नेक्स्ट दिया था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, फाइंड करना है हमारे लिए, नहीं एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है हमारा। देखो जब मैंने बताया था अभी, जब एरिया दिया होगा या लेंथ दी होगी तो हमें क्या निकालना होगा ब्रेथ, जब ब्रेथ दी होगी और एरिया दिया होगा तो हमें क्या निकालना होगा लेंथ। इसमें देखो एरिया दिया था, एरिया इज 300 मीटर स्क्वायर एंड द क्या दिया हुआ है लेंथ इज 50 मीटर, देन फाइंड द ब्रेथ। तो मैंने अभी बताया था ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होगा एरिया अपॉन लेंथ, तो 300 अपॉन 50, 10 से 10, तो द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 मीटर। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिलिंग ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब टिलिंग मतलब टाइलिंग हो गया, हमें टाइल लगाना, तो टाइलिंग के लिए कितना दिया हमारा, टिलिंग है लैंड 500 मीटर दी हुई है इधर लैंड और ब्रेथ कितनी है 200 मीटर एंड द कॉस्ट दी है हमारी 8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कॉस्ट कितनी है 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। पहले क्या निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, 500 इंटू 200, तो 5 टू द 10, 1 2 3 4 क्या आ गया मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट दी है हमारी, कॉस्ट ऑफ टिलिंग कितनी दी हुई है 8 रुपीज पर 100, यानी 8 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, यानी पर 100 कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी हो जाएगी 8 अपॉन 100, देन टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जो हमारा एरिया निकाला है उसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे 8 अपॉन 100 से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 8 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ जाएगा, यानी टोटल रुपीस कितने खर्च होंगे हमारे 8000 रुपीस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन ए टेबल टॉप मेजर 2 मीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट मैंने बताया था जब कोई साइड हमारी मीटर में है तो दूसरी भी काय में लाएंगे मीटर में, यानी कन्वर्ट इनटू द सेम यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6, the length of rectangle is 2 meters and breadth of rectangle 1 meter 50 centimeter. Convert into meter, so 1 plus 50 upon 100, so 1.50 meter. Then area of rectangle L multiply by B, 2 into 1.5, 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, ए रूम 4 मीटर एंड 3 मीटर, ये आप लोग अपने आप करेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में और एरिया निकाल देंगे। नेक्स्ट देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन हियर ए फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग। पहले हमारा क्या दे दिया, फ्लोर दे दिया जो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है, ठीक है। लेंथ हो गई हमारी 5 मीटर, ब्रेथ हो गई हमारी 4 मीटर। रीड करेंगे क्वेश्चन के लिए, ए स्क्वायर कारपेट ऑफ 3 मीटर इज लेड ऑन द फ्लोर। एक कारपेट पड़ा है हमारा कैसा है स्क्वायर शेप में, जिसकी साइड कितनी है 3 मीटर, ठीक है। हमसे पूछा है वो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, यानी ये कारपेट पड़ा हुआ है तो हमें किसका बताना है नॉट कारपेटेड वाला। तो पहले क्या करेंगे
हम एरिया किसका निकाल देंगे, फ्लोर का। कैसा है वो, रेक्टेंगल, L इंटू बी। तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ कारपेट, उसकी साइड वो कैसा स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, एरिया डेट नॉट कारपेटेड, क्या निकाल लेंगे, एरिया डेट नॉट कारपेटेड। ठीक है, क्या कर देंगे, फ्लोर में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है हमारा। 9 में क्या दिया है, 5 स्क्वायर फ्लावर बेड ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डिगिंग फ्रॉम द पीस ऑफ लैंड 4 मीटर। सेम ऐसा ही है, देखो ये रेक्टेंगल एरिया, हुज लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर। इसमें से क्या कर दिया, 5 निकाल दिए स्क्वायर बेड। उसमें क्या था, 1 था जिसकी साइड कितनी थी, 3। अब इसमें क्या है, 5 है जिसकी साइड कितनी है, 1। ठीक है, अब पहले क्या निकाल देंगे हम, एरिया ऑफ लैंड निकाल दो। एरिया ऑफ लैंड कितना हो जाएगा, L इंटू बी, तो 5 इंटू 4, ठीक है, 20 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकाल दो। एरिया ऑफ फ्लावर बेड साइड इंटू साइड, यानी 1 का निकालना, 1 इंटू 1 1। अब कितने थे फ्लावर बेड, 5, तो एरिया ऑफ 5 फ्लावर बेड कितना हो जाएगा, 5 फ्लावर बेड, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब क्या पूछा है हमसे, फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड माइनस कर देंगे, 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर इनटू रेक्टेंगल फाइंड देयर एरियाज। अब हमें क्या करना है, फिगर्स को अलग अलग करना है और उनके क्या करना है, एरिया निकालना है। देखिए जरा, एक फिगर दिया है हमारे लिए, फिगर को क्या करना है, रेक्टेंगुलर्स में अलग अलग डिवाइड करके उनका एरिया निकालना है। फर्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसका ए पार्ट, फिगर क्या दिया हमारे लिए, ठीक है, ये फिगर दिया है। इसमें साइड कितनी है, ये 4 है, 3 है, ये 3 है, 4 1 2 2 और ये है 3। देखो ये फिगर दिया है, हमें क्या करना है, रेक्टेंगल में डिवाइड करना है, फिर हमें एरिया निकालना है। ठीक है, फर्स्ट देखो मैंने क्या करा है, इसको एक रेक्टेंगल तो ये मान लिया। ठीक है, एक रेक्टेंगल हो गया फर्स्ट, और एक मैंने इसको ले लिया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। हो गए 4 फिगर, यानी रेक्टेंगल हमारे कितने होंगे, 4। अब पहले क्या निकालूं मैं, एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, देखो साइड कितनी हो जाएगी हमारी, देखो इधर कितनी है साइड हमारी दी हुई है, ये है 1, यानी ये तो हो जाएगी 4 में से 2 जाएगा 2, तो ये हो गई 2। और ये कितनी दी है, ये साइड दी है हमारी टोटल 4। ठीक है, तो फर्स्ट का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8। ठीक है, इन सेंटीमीटर में। सेकंड का बताओ, एरिया ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू
2 6। थर्ड का बताएंगे, एरिया ऑफ थर्ड, इसको भी कर दो, कितना हो जाएगा ये 314 इंटू 1, ठीक है। और एरिया ऑफ फोर्थ बताएं कितना आएगा, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 3 इंटू 9, ठीक है, अलग अलग हो गया। अब हमसे करना है फाइंड देयर एरिया, अब सबको प्लस कर दो, एरिया ऑफ फिगर कितना आएगा 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 9, 8 और 6 14 और 4 18, 18 और 9 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर बी दिया है, बी पार्ट में देखो फिर से हमारा फिगर दिया है, ठीक है। इसको स्प्लिट करना है हमारे लिए रेक्टेंगल में और एरिया फाइंड करना है। देखो अब मैं 3 रेक्टेंगल कर दूंगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल L इंटू बी 5 इंटू 1, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल निकालेंगे, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेकेंड फिगर। देखो इसमें लेंथ कितनी है हमारी, ये टोटल 3 थी, ये 2 है तो 2 इंटू 1। लेंथ एरिया ऑफ थर्ड भी कितना निकाल देंगे, ये भी देखो 2 इंटू 1। अब एरिया ऑफ फिगर सबको प्लस कर देंगे, फर्स्ट का 5 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे हम आपको स्प्लिट करेंगे और निकालेंगे। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है, 11 आपको अपने आप करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, हाउ मेनी टाइल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर विल बी नीडेड टू फिट इन रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देखो एक टाइल का शेप दी है हमारी, रेक्टेंगल है और 2 फ्लोर दिए हैं, हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ टाइल निकालना। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ फ्लोर, देन डिवाइड, ठीक है। पहले क्या निकाल दिया हमने, एरिया ऑफ, पहले लेंथ ऑफ टाइल कितनी है, लेंथ ऑफ टाइल 12 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ टाइल 5 सेंटीमीटर, देन एरिया रेक्टेंगल शेप है तो L इंटू बी, 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 रीजन है हमारे पास, पहले रीजन में लेंथ कितनी है, लेंथ दी हुई है हमारी 100 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 144 सेंटीमीटर। अब क्या निकालेंगे हम, पहले एरिया ऑफ रीजन, ये भी कैसा है रेक्टेंगल, देन एरिया ऑफ रीजन इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, तो 144 सेंटीमीटर, 2 जीरो और लगा देंगे। अब नंबर ऑफ टाइल निकालेंगे तो क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन अपॉन एरिया ऑफ टाइल, ठीक है। देन एरिया ऑफ रीजन वी हैव फाइंड इट 1400, कितना निकाला हमने 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड टाइल का कितना है 60, 10 से 10 कट गए, 6 2 12, 6 4 कितना आ जाएगा, पहले रीजन में कितनी टाइल चाहिए 240। अब बी रीजन में देखो लेंथ कितनी दी हुई है हमारी, बी में दिया है लेंथ 70 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी गिवन है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट निकाल लो एरिया, एरिया ऑफ रीजन दैट इज L इंटू बी, 70 इंटू 36, आप ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है। अब नंबर ऑफ टाइल निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे
70 into 36 upon 60. 10 से 10, 6 6 जा 36, तो 6 7 जा 42 टाइल. कितनी टाइलें चाहिए होंगे हमारे लिए? In the second reason we have made the tile 42 tiles. Your exercise is done. Thank you.